पुरुष डर से सिहर उठा जब उसने देखा कि उसकी बिल्कुल सामान्य हथेली पर अचानक मछली जैसे शल्क उग आए हैं और उनसे तीखी मछली की बदबू आ रही है। वह घबरा कर रोने लगा, लेकिन आश्चर्य यह था कि उसके आंसू मोतियों में बदल गए। लगातार हो रहे इन अजीब परिवर्तनों से उसे तुरंत एहसास हुआ कि पिछली रात जिसकी साथ उसने संबंध बनाया था वह उसकी प्रेमिका शायद जलपरी थी। अपने संदेह को पक्का करने के लिए वह जानबूझकर उसे समुद्री भोजन कराने ले गया। जैसे ही उसने मछली और झींगे देखे उसे बेहद घिन आने लगी और वह बार बार हटाओ हटाओ कहने लगी। लेकिन जब दोबारा मेज पर समुद्री शैवाल रखा गया तो वह उसे बड़े चाव से खाने लगी। उसे नहीं पता था कि पुरुष पहले ही उसमें दवा मिला चुका है। कमरे में लौटते ही दवा का असर हुआ और प्रेमिका ने अपनी असली जलपरी का रूप दिखा दिया। 3 साल की प्रेमिका को ऐसा देखकर पुरुष गुस्से में तलवार निकालकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया कि जब वह पहले पत्थर बन गया था तब इसी प्रेमिका ने अपनी शक्ति से उसकी जान बचाई थी। यह सोचकर उसका दिल पिघल गया। उधर पानी की कमी से प्रेमिका मरने वाली थी तो वह पागलों की तरह उसे गोद में उठाकर समुद्र की ओर दौड़ा। सौभाग्य से समय रहते उसे समुद्र में पहुंचा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से प्रेमिका वहीं विशाल समुद्र में गायब हो गई। इस घटना के बाद पुरुष गहरे पछतावे में डूब गया और उसे फिर पाने के लिए वर्षों तक समुद्र में भटकता रहा। अजीब बात यह थी कि दूरबीन से देखने पर वह दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही दूरबीन हटाता वह गायब हो जाती। इसी तरह खोजते भटकते 10 साल बीत गए और एक दिन समुद्री डाकुओं का तीर उसके सिर में आ लगा। उसी क्षण जलपरी प्रेमिका को आभास हुआ और वह सभी बंधनों को तोड़कर बिजली की गति से उसके पास पहुंची। अपने प्रिय को मरता देख वह दर्द से चीख उठी और समुद्र की ओर करुण विलाप करने लगी। फिर उसने उसका हाथ थामकर अपनी शक्ति से उसकी चोट को अपने ऊपर ले लिया। जैसे जैसे पुरुष का घाव भरता गया वैसे वैसे उसकी शक्ति समाप्त होती गई और अंत में वह एक नीली दिव्य अंतःशक्ति बनकर पुरुष में समा गई। इसके बाद पुरुष अमर हो गया। 500 वर्ष बीत गए और वह उस शक्ति के सहारे सर्वोच्च देवता बन चुका था।